चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरीके के मल्टीमीटर से हम किसी भी वायर या किसी भी डायोड को कैसे चेक करते हैं। तो आप लोगों को हम आज अच्छी तरीके से इस तरीके के मल्टीमीटर से वायर को चेक करना बताएंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में इसके पूरे फंक्शन और ये किस तरीके से काम करता है हमने बताया था। देखिए, हम इस तरीके के मल्टीमीटर से किसी भी बैटरा या किसी भी हम करंट को माप सकते हैं। तो हम इस तरीके के मल्टीमीटर से डीसी वोल्ट, एसी वोल्ट और किसी भी कैपेसिटर का फैराडे या किसी भी लाइन का एम्पियर या किसी भी रेजिस्टेंस का ओम चेक कर सकते हैं इस तरीके के हम मल्टीमीटर से। तो देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को आज के वीडियो में वायर को चेक करने का प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से हम वायर को चेक करते हैं। अगर हमारे पास कोई वायर है तो वो सही है या खराब है, कैसे हम पता करेंगे उसे। तो इसे पता करने के लिए आप लोग पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। जब हमें किसी भी वायर या डायोड को चेक करना हो तो हम अपने मल्टीमीटर के जो बीच पर ये एक रोटरी लगी हुई है, रोटरी स्विच, तो उसे हम घुमा करके इस तरीके के पॉइंट पर लाकर रोकेंगे। इस जगह पर एक बजर का साइन बना हुआ है और एक डायोड का चिन्ह बना हुआ है। तो इस जगह पर हम जब अपने इस रोटरी स्विच को घुमा करके लाएंगे, इसका तीर सामने हम रखेंगे, तो इस पॉइंट पर हम किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं या किसी भी डायोड को चेक कर सकते हैं। जब हम इस रोटरी स्विच को घुमाएंगे तो ये मल्टीमीटर ऑन हो जाएगा। अगर पहले से ये इस जगह पर है तो हम इस ऑन ऑफ स्विच को दबाएंगे और ये चालू हो जाएगा। मल्टीमीटर पर नंबर शो करने लगेंगे, 0 0 करके या 1 या कुछ ऐसे करके शो करेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई वायर है, देखिए मल्टीमीटर अब चालू हो गया। अब हम वायर को कैसे चेक करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो मल्टीमीटर की प्रॉप्स की तारें हैं वो इस तरीके से हमने फिट कर दिया है। कॉमन वाले पर ब्लैक कलर की तार को और इस पर हम लाल कलर की तार को जोड़ दिए हैं। देखिए, जब हमारा कोई से वायर होता है, जब कोई सा भी वायर होता है तो इस तरीके से होता है। मान लो कि ये एक तार है, वायर है, तो इसे हम कैसे चेक करते हैं कि ये 20, मान लो इसके ऊपर से रबड़ चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन, और उसके अंदर तार है। अगर 20 से कहीं से कटा है या नहीं कटा है या सही है कि नहीं, हमें कंफर्म करने के लिए हम इस मल्टीमीटर से चेक करते हैं। चेक करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, हम वायर को इस तरीके से दोनों तरफ से छीलते हैं और उसके बाद हम किसी भी साइड वायर को एक एक जो दोनों पॉइंट होते हैं किसी भी साइड, चाहे इस वायर का ये वायर पूरा है, चाहे इसका एक सिरा इस साइड लगाए या इस साइड, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें वायर के दोनों सिरों को इस मल्टीमीटर के दोनों प्रॉप पर लगानी है इस तरीके से। जब हम इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पर वायर जब अगर सही होगी तो यहाँ पर मल्टीमीटर से बजर यानी आवाज आएगी, बीप की आवाज। अगर आवाज आएगी और यहाँ पर कुछ नंबर भी शो करेगा या 1 करके 1 लिख कर आएगा, बजर करेगा, तो मान लो कि ये तार सही है, मतलब कि इसका कंटिन्यूटी आ रहा है, सही है। अगर मान लो कि इस तरीके से अभी बजर चालू है, इस तरीके से अगर 20 से वायर मान लो कि अंदर से कटी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इस तरीके से है, यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से बीच में बाईपास कट है, तो यहाँ पर अब मल्टीमीटर क्या होगा कि जो बजर इसके अंदर बज रहा था, बीप की आवाज कर रहा था, वो नहीं करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका वायर अंदर से कहीं से खराब है, टूटा है। अगर ये फिर से इस तरीके से सही रहेगा, अगर जुड़ा रहेगा, तो फिर से ये बजर करने लगेगा।
इसी तरीके से हम वायर को चेक करते हैं। देखिए कोई सा भी वायर हो, अगर मान लो कि इस तरीके से हमारे पास डबलिंग करके वायर है, इधर 2 सिरा और इधर 2 सिरा, तो अब हम वायर को कैसे चेक करेंगे। देखिए वायर को चेक करने के लिए हम उन दोनों वायर को अलग अलग छील करके इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर हमें अलग अलग छीलना नहीं है, एक में दोनों को चेक करना है, तो सिंपली क्या करेंगे कि एक तरफ की दोनों वायर को इस तरीके से आपस में छील करके अटैच कर देंगे और इस साइड बनेंगे 2 वायर। तो एक को इस तरीके से एक पर जोड़ेंगे और दूसरे को दूसरे के इस साइड जोड़ेंगे। अगर वायर सही होगा तो इस पर बजर या कुछ नंबर शो करेगा। तो मान लो कि ये अगर बजर या नंबर शो करे तो ये वायर ठीक है, नहीं तो खराब है। अगर अब हम बात करते हैं कि इस पर डायोड को कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम डायोड को कैसे चेक कर सकते हैं आप लोगों को बताते हैं। मान लो कि ये एक तरह का डायोड है, कोई सा भी डायोड हो, कोई भी नंबर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जब हम डायोड के एक वायर को इस तरीके से एक पर कनेक्ट करेंगे और दूसरे को दूसरे पर, तब क्या होगा कि डायोड को जब हम इस तरीके से लगाएंगे, चेक करेंगे, तो इस पर कोई भी नंबर शो करेगा। डायोड का सिस्टम ये होता है कि ये एक तरफ से अपनी तरफ से जाने देता है और दूसरी तरफ से आने नहीं देता है। तो सिस्टम इसी तरीके से इसका कार्य करता है कि ये जब हम चेक करते हैं तो इस तरीके से अगर चेक करते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ नंबर या शो करता है जब सही होता है। जब हम उसे पलट कर लगाएंगे, अगर वो कोई भी नंबर नहीं देगा तो मान लो कि ये डायोड सही है। अगर दोनों तरफ से इस पर कंटिन्यूटी यहाँ पर नंबर शो कर रहा है तो ये डायोड खराब है। डायोड का सिस्टम यही है कि एक तरफ से जाने दे और दूसरी तरफ से आने न दे। इस तरीके से डायोड काम करता है। देखिए यहाँ पर हम किसी भी डायोड, चाहे वो जीना डायोड हो या ऐसे नॉर्मली डायोड हो, दोनों डायोडों को हम सेम एक ही तरीके से चेक कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, एक बार इस तरीके से और दूसरी बार हम क्या करेंगे, इनकी वायर को पलट करके चेक करेंगे। तो एक साइड से यहाँ पर नंबर शो करना चाहिए और एक साइड से नहीं। तो इस तरीके से डायोड को चेक कर सकते हैं। देखिए हम इसी पॉइंट से किसी भी फैन यानी मोटर की वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वाइंडिंग में भी वायर होती है। देखिए जब वाइंडिंग होती है तो सेम इसी तरीके से वायर के टुकड़े इस तरीके से लच्छी मार के होते हैं, जिसके 2 टुकड़े इस तरीके से होते हैं। तो हम इसी तरीके से मोटर की कंटिन्यूटी को भी चेक कर सकते हैं कि बीच में अगर कहीं सा उसकी वाइंडिंग से वायर कटा हुआ है तो वो मोटर काम नहीं करेगा। यानी कि जब कटा है बीच से तो वो यहाँ पर जब चेक करेंगे मल्टीमीटर से तब भी इस पर नंबर नहीं शो करेगा। तो मोटर में इसी तरीके से वायर होते हैं, इस तरीके से कॉइल होती हैं जिन्हें लपेट करके उस पर भरा जाता है। चेक करने के लिए जब मोटर होती है उस पर 3 वायर या 4 वायर होती है। मान लो कि इस तरीके से एक मोटर है जिस पर से 4 वायर निकली हुई हैं। उसमें से क्या होता है, 2 स्टार्टिंग और 2 रनिंग की होती हैं। मान लो कि ये दोनों रनिंग की हैं और ये दोनों स्टार्टिंग की हैं। तो अब चेक करने के लिए क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग में कॉइल को चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से स्टार्टिंग के दोनों वायर को इस तरीके से मल्टीमीटर के पॉइंट पर रखेंगे। देखिए हमारा मल्टीमीटर चालू होना चाहिए। जब इस तरीके से चालू होगा, इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से अगर इसका कॉइल ठीक होगा, स्टार्टिंग कॉइल का जो इसके अंदर वायर भरी हुई है अगर बीच से कट नहीं है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर शो करेगा। अगर नंबर शो करे तो मान लो कि मोटर की जो वाइंडिंग है स्टार्टिंग कॉइल की वो ठीक है। अगर मान लो अगर बीप साउंड दे रहा है तो मान लो कि उसके अंदर कहीं भी स्पार्क है या कट है, कुछ ना कुछ। अगर जब हमारा कोई भी वायर इस तरीके से आए, बहुत ज़्यादा घुमाया होगा एक जगह पर, तो उस पर बीप साउंड नहीं देगा, वहाँ पर कुछ नंबर शो करेगा। जब उसकी कंटिन्यूटी अधिक हो जाएगी तो वहाँ पर वो नंबर शो करेगा, बीप साउंड नहीं करेगा। इसी तरीके से जब हम
रनिंग वाली को चेक करेंगे तो रनिंग पर भी इसी तरीके से एक वायर को इस तरीके से एक वायर किसी भी वायर को किसी भी साइड पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी तरीके से इस पर भी वही कंडीशन होगी कि यहाँ पर अगर कॉइल ठीक होगी रनिंग कॉइल की तो यहाँ पर नंबर शो करेगा, अगर नहीं ठीक होगी तो नंबर नहीं शो करेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पंखे की मोटर को भी चेक कर सकते हैं। देखिए जब 3 वायर होती है 3 वायर में भी ऐसा ही होता है। 3 वायर में क्या होता है, इस तरीके से जब मोटर पर 3 वायर होते हैं, मोटर पर 3 वायर किस तरीके से होते हैं, देखिए जब मोटर पर 3 वायर होते हैं तो क्या होता है कि एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को आपस में मिला लिया जाता है। इस तरीके से 3 वायर होते हैं। चेक करने के लिए सेम हम उसी तरीके से अपने मल्टीमीटर के पॉइंट को एक पर फिट करेंगे और दूसरे को इस पर लगाकर चेक करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यूटी बताना चाहिए, अगर बता रहा है तो इसे हम इस तरीके से उठा करके फिर इस पर भी चेक करेंगे। अगर दोनों पर बता रहा है तो मान लो कि ये मोटर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। इस पर जो बजर का साइन बना हुआ है और डायोड का, तो इस तरीके से चेक करते हैं। देखिए हम इसके सारे फंक्शन को एक एक करके आप लोगों को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम सारे फंक्शन का यूज करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत अपलोड होते ही वीडियो मिल जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।